एक व्यक्ति सुबह जल्दी नहीं उठ पाने की समस्या से लंबे समय से ग्रस्त रहा। या यूँ समझ लीजिए कि जब से समझ पकड़ी, तब से ही ये कठिनाई और ये परेशानी उस व्यक्ति के साथ में रही। जॉब भी लग गया, जॉब लगने के बाद में काफ़ी कामकाज भी करता चला गया, नाम भी हासिल किया, परंतु ये पशुपेश उसके मन में हमेशा बनी रही। ये तो एक सिरा रहा। उस व्यक्ति विशेष की ट्रांसफ़र 6 महीने पहले किसी और शहर में हो जाती है और वहाँ का जो रसूखदार और वज़नदार व्यक्ति है, उसके साथ में उसका तालमेल बैठ जाता है। हर रोज़ उससे चर्चाएँ करना और कहीं न कहीं उस शहर के बारे में जानना, हर संध्या समय की उसके साथ में आदत बन जाती है। दफ़्तर से आए और उनके साथ में चर्चाएँ की। एक दिन वो महानुभाव कहते हैं कि अभी पिछले 10 दिनों से रूटीन बड़ा ही खूबसूरती के साथ में चेंज हुआ है। वो परिवर्तन मन को आध्यात्मिक शांति दे रहा है। सुबह-सुबह उठ तो जाता ही था, परंतु मंगला आरती के लिए शिव मंदिर जाता हूँ और एक प्रसन्नता अनुभव होती है। आधा घंटा वहाँ बैठना होता है। आप भी क्यों नहीं चलते? वो महानुभाव जो सुबह जल्दी नहीं उठ पाने की समस्याओं से ग्रसित थे, वो सिर्फ मुस्कुराकर टाल देते हैं, जवाब कुछ भी नहीं देते। वैचारिक मंथन उस बात पर चलता रहता है। घर पहुँचते हैं, टेलीविज़न के सामने बैठे हुए अपना भोजन ग्रहण कर रहे होते हैं और उसके बाद जब टेलीविज़न बंद करके आराम से कुछ पढ़ने की तरफ जाते हैं, तभी बच्चा जो उनका है, वो भी अपने लेसन्स को रिपीट कर रहा होता है, बोल-बोल कर। वहाँ से एक पंक्ति सामने निकल कर आती है, एवरी इंडिकेशन नीड्स योर थॉट प्रोसेस। अब उस एक पंक्ति के साथ में उस व्यक्ति का पूरा जुड़ाव हो जाता है। वो बहुत गहराई से उस पंक्ति को अपने साथ में जोड़ते हैं कि प्रत्येक जो संकेत मिल रहा है, वो आपकी सोच माँगता है। मुझे आज जो संकेत मिला है, कहीं न कहीं मेरी सोच की अवस्थाओं को माँग रहा है। मुझे भी मंदिर जाना चाहिए सुबह-सुबह और मंगला आरती के दर्शन करने चाहिए, संकेत मुझे मिला है। वो व्यक्ति उन महानुभाव को कॉल करते हैं और कहते हैं, "कल सुबह मैं भी चलूँगा।" वो भी हामी भर देते हैं और बोलता है कि ठीक है, चलेंगे साथ में। वो व्यक्ति अलार्म लगाता है सुबह की, परंतु अलार्म सुबह 4 बजते ही पुनः बंद कर देता है। परंतु उसके बाद में एक अलग घटना घटित होती है। जिन महानुभाव को उन्होंने कहा था कि मैं भी साथ में चलूँगा, वो दरवाज़े पर पहुँच जाते हैं और दरवाज़ा नॉक करने लगते हैं, घंटी बजाते हैं। तो महानुभाव बिस्तर से उठते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं और कहते हैं कि देखते हैं 1-2 दिन बाद, अभी इतना जो है आलस्य का अवस्था शुमार है और रात को देरी से सोना हुआ था। वो महानुभाव कहते हैं नहीं, बोल दिया तो बोल दिया, अब तो हम चलेंगे ही। मैं तो यहीं बैठा हुआ हूँ। 15-20 मिनट, आधा घंटा आपका इंतज़ार करूँगा, स्नान आदि निवृत्त कीजिए और आइए साथ में चलेंगे, मंगला आरती का समय है। इतने अधिकार के साथ में बोली गई बात को वो व्यक्ति टाल नहीं पाता, साथ में जाता है। अब भोर होने को है, साथ ही साथ पक्षियों की चहचहाट है, पैदल-पैदल वो दोनों ही महानुभाव मंदिर पहुँचते हैं, मंगला आरती के दर्शन करते हैं। वहाँ पुजारी जी उन्हें, जो व्यक्ति विशेष हमेशा से आलस्य से ग्रसित रहे हैं, आज पहली बार सुबह-सुबह मंदिर दर्शन करने आए हैं मंगला आरती के, पुजारी जी उन्हें प्रसाद थमा देते हैं और कहते हैं कि सब में बाँटो। और अब पूरे ही इस महीने, श्रावण महीना चल रहा है, तुम्हें ही ये प्रसाद बाँटने का कार्य करना है। अब वो व्यक्ति एक अलग सिरे के साथ में होता है। ये क्या संकेत मिल रहे हैं? ये क्या अवस्था है? अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रत्येक दिवस के उस रूटीन के साथ में वो स्थिति अपने आप बैठती चली जाती है। रात्रि अंतराल में जल्दी सोना हो जाता है क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। 30 दिनों के भीतर जो आदत लंबे समय से परिवर्तित नहीं हो पा रही थी, वो परिवर्तित होकर रह जाती है। बस उस व्यक्ति ने जीवन में संकेतों को थामा और संकेतों को थाम कर जो सामने सकारात्मक मिला, उसके साथ में वो जुड़ता चला गया। इन संकेतों में कहीं पर भी कुछ नकारात्मक नहीं था, आध्यात्मिक स्पंदन था, सुबह के उजाले के साथ में अपनी दर्शनीय स्थितियाँ थी। इसी वजह से जीवन जो संकेत दे रहा है, हम उन्हें किस तरह से अपने साथ में जोड़ते हैं, जोड़कर किस तरह से आगे बढ़ते हैं, ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जैसे एक छोटी-सी मुलाकात ने उस व्यक्ति विशेष के जीवन को पूरे तरीके से परिवर्तित करके रख दिया और सुबह की आभा के साथ में वो व्यक्ति जुड़ता चला गया। ठीक उसी तरह से हमें भी न जाने कितने ही संकेत प्राप्त होते हैं। यहाँ कोई और आकर नहीं कहने वाला है कि आप इस तरफ जाइए, सिर्फ संकेत मिला करते हैं। उनको थामा और आगे बढ़ते चले गए, तो परिवर्तन की स्थितियाँ पूरी ही जीवन यात्रा को एक अलग ओज के साथ में जोड़ देने वाली होती है। विचार करने की आवश्यकता है आसपास से मिल रहे उन संकेतों पर। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ
23 जुलाई 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा कुंभ राशि स्थान में सुबह 9:21 से, धनिष्ठा नक्षत्रीय स्थितियां मंगलवार तो वहीं श्रावण मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। दैनिक राशिफल की शुरुआत मेष राशि के साथ में एकादश भावस्थ हैं चंद्रमा। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाए जा सकते हैं। जॉब में आज कहना कम है, करना अधिक है, सुनना अधिक है, समझना अधिक है, परंतु रिएक्शंस बहुत कम देने हैं। आज आप अपने ऑफिस कल्चर के साथ में जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, कहीं पर भी डिटैच होने से बचें। व्यापारिक जीवन में रुपए पैसे के लेन देन में थोड़ी सी तीव्रता आज लाई जा सकती है। हल्की फुल्की रिस्क के साथ में जुड़कर चलना भी बेहतर कहा जाएगा, यानी कहीं ना कहीं आप संकेतों को थामें। कम्युनिकेशन में आज आपकी जो कन्विंसिंग अप्रोच है वो शानदार सिरे से बनी हुई है और लोग उससे प्रभावित भी होते चले जा रहे हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में पूरे पूरे जुड़ाव के केंद्र बिंदु को अपने साथ आप रखकर आगे बढ़ते चले जाइएगा। वृषभ राशि, इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर बनी हुई है। मानसिक सुख के साथ में वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में आप यहाँ जो जुड़ाव देख रहे हैं और उनकी तरफ से जो संकेत आपको आगे के लिए मिल रहे हैं उनको थाम कर आप चलते चले जाइएगा। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि के प्रतिबिंब यहाँ निरंतर तौर पर अपने समागम के साथ में चलते हुए क्षमताओं पर विश्वास करते हुए चलिएगा। आत्मविश्वास के साथ में वृद्धि की वजह से कोई भी इंटरव्यू कॉल आदि सामने आ रहा है तो अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस को आप क्यूमुलेट करते हुए बढ़ने वाले हो सकते हैं। वहीं स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से जितनी आप सावधानी बरत कर चलने वाले होंगे उतने ही बेटरमेंट के प्रपोशंस आप अपने लिए स्टेबलाइज करते चले जाते हैं। ये मूल मंत्र प्रवाहित करके रखने की स्वयं के लिए पूर्णतया आवश्यकताएं रहे तो ज्यादा बेहतरी। वहीं मिथुन राशि, भाग्य का संयोग है, इसी वजह से कुछ हद तक रिस्क कैलकुलेटिव बेसिस के साथ में स्वयं को आगे बढ़ाया जा सकता है। कम्युनिकेशन में रिएक्शनलेस होकर चलिएगा। यात्राएं आज बेहतरी आपको दे रही है। मानसिक तौर पर जिन थकावटों का आप अनुभव कर रहे थे उससे हटकर भी आज जीवन नैसर्गिक तौर पर आपके लिए बेहतरी के प्रतिबिंबित करने वाले क्रम सामने रखता चला जाता है, जहां से कोई भी तरीके की नेगेटिविटी आपके सामने नहीं है। मन को मौन के साथ में जितना गहरे से आप जोड़ने वाले होंगे उतना ही तन मन दोनों को ही आप संतुष्टि देते चले जाएंगे। ये आभा अपने भीतर तक विकसित करके रखने की आप कोशिश जरूर करें। सिचुएशनल बेसिस पर जितनी अवेयरनेस को आप क्यूमुलेट करके आगे बढ़ेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्सेस को आप यहाँ इवॉल्व करते चले जाएंगे। ये बात भी आप स्मृतियों में जरूर रखिएगा। वहीं कर्क राशि, नए कामकाज की शुरुआत में थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है। जल्दबाजी में किसी भी निर्णय को अपने साथ शिरोधार्य अवस्थाओं में लेकर चलने से आप बचते चले जाइएगा। आज के दिवस विशेष के साथ में कहीं न कहीं यात्राएं टाली जाती हैं तो ज़्यादा अच्छा है। पारिवारिक पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में ज़बरदस्ती के तनाव ग्रसित करने वाले इस तरह से आप यदि संभल कर चलते हैं तो ज़्यादा अच्छा। वहीं हम निवेदन करेंगे कि आपको आज के दिन अपने साथ फैक्टफुल रहने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी बात कहें उसमें तथ्यों का पूरी तरीके से शुमार रहे। ये मंतव्य की स्पष्टता लेकर चलिएगा। जीवन यात्रा और बेहतरी के साथ गतिमान होने वाली रहेगी। वहीं आज के दिवस विशेष में आपको कहीं न कहीं सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर होकर अपने लिए चेंजेस को क्यूमुलेट करके आगे बढ़ने की कोशिश करते चले जाना चाहिए। वहीं सिंह राशि, व्यापारिक जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति के केंद्र बिंदु को आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं। आत्मविश्वास के साथ में भरपूर वृद्धि के सिरे आपके लिए स्थापित हैं। तो वहीं जो कोई भी कार्य लंबे समय से अधूरेपन के साथ में था वहां पुनश्च तीव्रगामिता के उद्बोधन आप अपने साथ लेकर आने की तैयारी करते चले जा रहे हैं। सूर्य प्रधान राशि के महानुभावों को गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ अद्भुत जुड़ाव का केंद्र बिंदु साथ साथ मिलने वाला हो सकता है। इसी वजह से आप अपने लिए और अधिक स्थिरगामिता को देखकर आगे बढ़ने की तैयारी करने वाले हो सकते हैं। स्पष्टता इस बात में बनाकर रखें कि जो भी कार्य आपने अपने हाथ में ले लिया है उसके अंतिम सिरे तक स्वयं को स्थिरगामी अवस्थाओं के साथ में जोड़कर आगे बढ़ने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। विद्यार्थी वर्ग को चाहिए कि वो अपने साथ में यहाँ स्थिरगामिता के पूरे पूरे आधार क्रम बनाकर चलने वाले रहें तो ज़्यादा बेहतरी। कन्या राशि,
सोच में किसी भी तरीके की नकारात्मकता को अपने साथ लेकर चलने से आप बचते चले जाइएगा। वहीं पर विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि के प्रतिबिंब आपके लिए निरंतर तौर पर बने हुए हैं। इस दिवस विशेष के साथ में कहीं न कहीं शत्रु पक्ष आप पर हावी होने का प्रयत्न कर सकता है, उनसे भी दूरी बनाकर रखें। याद रखें कि आज के दिवस विशेष में कुछ अवस्थाएँ आपकी परीक्षा ले रही हैं, दुविधाओं के क्रमबद्ध सिरे सामने निकल कर आने की तैयारी कर रहे हैं। उनसे संभलने की भी सुचारू स्तर पर ज़रूरत आपके लिए रहने वाली रहेगी। और वहीं बुध प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि भीतर की स्थितियों के साथ में हम पूर्णकालिक तौर पर स्वयं को सकारात्मक अवस्थाओं के साथ लेकर चलने का प्रयत्न करें। मन को शांत चित्ताभा के साथ में जोड़ें। जो कोई भी कार्य लंबे समय से अटका हुआ था, वहाँ पुनश्च योजनाबद्ध होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत आपके लिए पूर्णकालिक अवस्थाओं के साथ में रहने वाली रहेगी। तुला राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा, इसी वजह से स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी के बेसिस आपके लिए बने हुए हैं। मन यहाँ छोटी छोटी बातों के साथ विचलित भावनाओं को जोड़ने वाला नहीं हो, इस बात को आप स्मृतियों में रखिएगा। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में यहाँ जो डेवलपमेंट्स के बेसिस आप देखना चाह रहे थे, वो कंसिस्टेंसी के साथ में आपके लिए एक्यूमुलेशन के अप्रोच को स्टेबलाइज करते चले जा रहे हैं। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए भी आज का दिवस विशेष काफ़ी हद तक बेहतरी के प्रवाह क्रम को लेकर आता चला जाता है। हालांकि आज आकस्मिक धन लाभ भी है और आकस्मिक खर्चों की स्थितियां भी है, दोनों को ही संभाल कर चलिएगा। करियर में मेजर डिसीजन से पहले एक बार घर परिवार की सलाह ले ली जाए तो उसे ज़्यादा बेहतर क्रम आपके लिए कहा जाएगा। ये भी आप स्मृतियों में ज़रूर रख कर चलिएगा। तो वहीं वृश्चिक राशि, बेसलेस फियर की अप्रोच से बचकर चलें। हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतें क्योंकि चतुर्थ भावस्थ चंद्रमा है। भाग दौड़ आज अनियंत्रित आधार पर आ सकती है, परंतु हम उस भाग दौड़ के साथ में क्या देख रहे हैं, स्थिरगामी होकर ये सोच अपने साथ में विकसित करने की कोशिश करें। इस दिवस विशेष के साथ में पारिवारिक जनों के साथ में भी तनाव मुक्त होकर आगे बढ़ने की प्रक्रियाओं को अपने साथ में रखना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। इस समय में भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, इसी वजह से जद्दोजहद अधिक करने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। तो वहीं पर कोई भी कार्य आपको घर परिवार के साथ में महत्वपूर्ण सिरों में सौंपा गया है, तो उसके अंतिम चरण तक अपनी ऊर्जा को वहीं पर प्रतिध्वनित करते हुए आगे बढ़ने की पूरी पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली रहेंगी। धनुराशि, पुरुषार्थ में प्रखर वृद्धि है। छोटी छोटी बातों के साथ रिएक्शन लेस होकर चलने की कोशिश आप कीजिएगा। आज कोई भी तरीके का आपके सामने यहाँ इंडिकेशन वर्किंग नोट को लेकर निकल कर आता है कि जॉब में इस तरह से चेंजेस की तरफ जा सकते हैं, इस पोजीशन को एक्यूमुलेट करके आगे बढ़ा सकते हैं, तो वहाँ अपनी पोजीशंस को कंसोलिडेट करके रखने की पूरी पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए रहने वाली रहेगी। धनु राशि के महानुभावों को चाहिए कि मन में जितनी शांत चित्त स्थितियों को आप अपने साथ में लेकर चलने वाले होंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी के एक्यूमुलेशंस को आप अपने लिए स्टेबलाइज करते चले जाएंगे। ये फ्रेम अपने साथ बहुत अच्छे से डिनोट करके रखने की आप कोशिश कीजिएगा। रूटीन के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करने से आज आपको बचने का प्रयत्न करते चले जाना चाहिए। सुबह सुबह के अंतराल में जितनी शिव भक्ति के साथ में आपकी जीवन यात्रा जुड़ती है, उतनी ही स्थिरगामिता आपको प्राप्त होती चली जाती है। मकर राशि, धनागमन में वृद्धि है। पारिवारिक जनों के साथ संवाद कौशल बनाकर रखने की कोशिश कीजिएगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर बना हुआ है जैसा आप चाहते हैं, तो वहीं पर आज के दिवस में पुराने परिचितों के साथ में हो रही मुलाकात जीवन में नव सामंजस्य का आधार लेकर आ सकती है। इस एक बात को भी अपने भीतर तक निरूपित करके रखने की आप कोशिश करते चले जाइएगा। वहीं मन किसी भी बात को लेकर लंबे समय से विचलित रहा है, दुविधाओं के साथ में रहा है, वहां से भी स्वयं को स्थिरगामी होकर सही संकेतों के साथ में लेकर चलने की जरूरत आपके लिए रहेगी। इस दिवस विशेष के साथ में चलते हुए पारिवारिक जनों के साथ हो रही चर्चाओं में पूरे तरीके से धीमेपन की अवस्थाओं को अपने साथ अपनाकर चलने की आप कोशिश करते चले जाइएगा। ये स्पष्टता भरे संकेत भी स्वयं के भीतर तक शुमार करके आप जरूर रखने वाले रहें। क्षमताओं में पूरी तरीके से वृद्धि के प्रतिबिंब आपके लिए बने हुए हैं। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, आत्मविश्वास के साथ में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य की स्थितियां निरंतर तौर पर बनी हुई।
याद रखिएगा कि जो भी कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, वहां पुनः नई योजनाओं के साथ बढ़ा जा सकता है। आज कोई भी इंटरव्यू है या कोई भी मीटिंग आदि की पोजीशन से अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस के साथ में आपकी जर्नी आपको इवॉल्व करती चली जा रही है और जीवन यात्रा वहीं से सही रास्तों पर शुमार होते हुए आगे की ओर बढ़ती चली जाती है। ये व्यवस्थित क्रम और ये व्यवस्थित आभा आपके साथ निरंतर बनी हुई मन चिंताओं के बोझ से हटकर एक अलग स्तर को अपने साथ प्रतिध्वनित कर रहा है। ये याद रखिएगा कि आज के दिवस में खुद को टास्क ओरिएंटेड जितना आप रखेंगे, उतने ही बेटरमेंट की प्रोपोर्शंस को अपने साथ आप स्टेबलाइज करते चले जाएंगे और वहीं से जर्नी आपको एक इवॉल्विंग पर्पस भी देती चली जाती है। ये प्रवृत्ति भी अपने साथ आप अपनाकर जरूर रखते चले जाइएगा। मीन राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलें। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि के प्रतिबिंब बने हुए हैं। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो वहीं याद रखें कि आज के दिवस विशेष में खुद को टास्क ओरिएंटेड आप रखिएगा। हनुमंत उपासना एवं शिव भक्ति के साथ ये दिवस सरोबार रहने वाला हो। ये प्रयत्न पुनश्चय स्तर पर आप करने का प्रयत्न करते चले जाएं। गुरु प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि मन में जितनी स्थिरगामिता को आप अपने कार्यों के साथ में लेकर चलने वाले होंगे, उतने ही बेटर इंडिकेटिव्स आप स्वयं के लिए यहाँ जोड़ते चले जाते हैं। हालांकि यहाँ फाइनेंशियल बर्डन्स के अप्रोच को अपने साथ बढ़ाकर चलने से आप बचते चले जाइएगा। ये क्रिस्टल क्लियर अप्रोच भी अपने साथ आप रखने की कोशिश करते चले जाते हैं तो ज़्यादा बेहतरी के क्रम आपके लिए शुमार होने वाले हो सकते हैं। ये मूल मंत्र भी भीतर तक आप प्रतिध्वनित करके रखने का प्रयास जरूर करने वाले रहिएगा। गुरु प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आज यहाँ शत्रु पक्ष को आप बिल्कुल भी हावी नहीं होने दें तो ज़्यादा बेहतरी है। तो ये था 23 जुलाई 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।